सो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, और ट्राई करो करने का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ओके, तो प्राइस ऑफ द शुगर इफ रिड्यूस्ड बाय 20% यानी कि 5 से 4 वैल्यू हो जाएगा। और ये क्यों होगा बता रहा हूँ। देखो, फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता है तो जाके एक बार जरूर फ्रैक्शन देख लेना। जो 20% होता है ना, वो क्या होता है, यानी कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। 1/5, अब 1/5 का मतलब ये हो गया कि अगर 100 है 5 का वैल्यू, तो 20 हो जाएगा 1 का वैल्यू। जैसे कि 20 का कैसे होगा 1/5, देखो अगर मैं 20 डिवाइड बाई 100 कर दूं, क्योंकि 20% ऑफ 100 कितना होगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या आएगा 1/5। ठीक है, या फिर 20% को जब आप फ्रैक्शन में भी चेंज करोगे तो 20/100 लिखोगे या फिर 1/5 लोगे, जिसमें 1 का वैल्यू 20 के बराबर और 5 का वैल्यू 100 के बराबर। यानी कि 5 में अगर हम 1 जोड़ दें 6 हो जाइए, तो ये 120% हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 120% हो जाएगा, ये 100% है तो ठीक है। सिमिलरली अगर घटेगा तो यानी कि अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। सिमिलर 20% घटने का मतलब हुआ अगर 5 100 है तो 4 80 हो जाएगा, यानी कि 20% घट गया। तो हमने क्या लिखा है, 5 से वैल्यू 4 हो जाता है। ये तो पहला चीज आपको समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम बच्चों के जैसे समझ गए होगे आप लोग। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कभी भी प्राइस और कंजम्पशन का बात हो क्वेश्चन में, तो आपको ये याद रखना है, कभी भी प्राइस और क्वांटिटी या फिर कंजम्पशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो होता है। क्यों होता है वो भी मैं समझा दूंगा, पहले आप लोग देख लो। यहाँ पे ये क्या होता है, ये क्वांटिटी होता है, यानी कि अगर जो प्राइस है 5:4 के रेशियो में होता है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 4:5 के रेशियो में। इनका डिफरेंस यहाँ देखो बोल रहा है कि नाउ अ पर्सन कैन बाई 5 ग्राम मोर शुगर। मतलब अगर पहले वो 4 यूनिट खरीद पाता था तो अब 5 यूनिट खरीद पा रहा है। डिफरेंस कितना का है, एक का। इस एक का वैल्यू 500 ग्राम, यानी कि आधा केजी। इस एक का वैल्यू 500 ग्राम। अगर इस एक का वैल्यू 500 ग्राम है तो इस 4 का वैल्यू 4 केजी हो जाएगा, और इस 5 का वैल्यू 2.5 केजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखो बोल रहा था ओरिजिनल, और इसके पास 36 रुपया है। ये जो आदमी है इसके पास बस 36 रुपया है। तो 36 रुपया, यहाँ से हमें ये निकल गया कि पहले वो 2 केजी खरीद पाता था और अब 2.5 केजी खरीद पाता है। और उसके पास 36 ही रुपया है, अब 36 रुपये में 2.5 केजी खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस घट गया है। बोल रहा था ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर ग्राम पर किलोग्राम कितना होगा। जो ओरिजिनल प्राइस था शुगर का वो पर किलोग्राम कितना होगा। ओरिजिनल प्राइस मतलब क्या, मेरे पास 36 रुपया है लेकिन बढ़ने से पहले, यानी कि हम 2 केजी खरीद पाते थे प्राइस बढ़ने से पहले, और मेरे पास 36 रुपया था। यानी कि 36 रुपये में अगर आप 2 किलो खरीद पाते हो यानी 18 रुपये पर केजी खरीद रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस और कंजम्पशन का, अब यहाँ पे रेशियो समझ लो। प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो ऐसे होता है कि अगर आप, और याद रखना प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो कब एक होगा, जब जितना आपके पास मनी है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मनी जो है आपका नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले 36 खर्चा कर रहे हो तब 40 खर्चा कर रहे हो, तब प्राइस एंड कंजम्पशन का रेशियो अलग हो जाएगा। क्योंकि प्राइस बढ़ेगा और आप अगर आपका पॉकेट में माल आने लगा, इनकम आने लगा, तो आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे बस यही केस है कि आपका जो मनी है वो नहीं बढ़ना चाहिए, तब प्राइस एंड क्वांटिटी का अपोजिट रिलेशन होगा। अब समझो कि पहले 5 रुपया था, अब 4 किलो 5 रुपया था, अब 4 किलो खरीद पाते थे, यानी टोटल आपका कॉस्ट कितना लगता था बताओ। 5 रुपया केजी था और 4 किलो खरीदते थे, यानी कि 20 रुपया लगता था। अब देखो दाम यहाँ पे घट गया है, 4 रुपया हो गया, तो अब 5 किलो खरीद पा रहे हो, ये आपके पास 20 ही रुपया है। यानी कि जब आपके पास 20 रुपया रहेगा तो प्राइस और क्वांटिटी का अपोजिट रिलेशन होगा, होगा कि नहीं। अब आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो, मेरे पास 20 रुपया, पहले मैं 5 रुपया किलो था तो 4 क्वांटिटी खरीद पाते, अभी भी 20 रुपया, लेकिन 4 रुपया घट गया तो अब 5 किलो खरीद पा रहे हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीजें बन जा रही हैं। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ से बताया है मैंने। अगर आप यही क्वेश्चन देख लेते हो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आप बना पाओगे। ओके, सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मुझे भी, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। ठीक है।